तो है गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 5 मई 2021 का प्रिंट एनाग्राम्स टुगेदर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है, सबसे पहले आप यहाँ से आके एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा, ठीक है, और खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देखिए यहाँ पे अमेजॉन, डी शॉक, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, स्नैपडील, माइक्रोसॉफ्ट, इन सारे बड़े कंपनियों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका डीएसए का क्वेश्चन है। डीएसए में देखा जाए तो मैपिंग या फिर जो डिक्शनरी बोलते हैं पाइथन में, या हैश मैप बोलते हैं, उसी पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में जानते हैं कि पहले दिया हुआ क्या है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम है प्रिंट एनाग्राम्स टुगेदर। ठीक है, एनाग्राम क्या होता है पहले ये वो जानते हैं। तो देखो भाई, एनाग्राम क्या होता है। तो एनाग्राम जैसे ए बी सी, ठीक है, और सी बी ए, ठीक है, और फिर जैसे मान ले बी ए सी, तो ये सारे एनाग्राम से। ठीक है, ये सारे एनाग्राम से। क्यों एनाग्राम से? क्योंकि हर वर्ड में, ठीक है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ठीक है, ये एक वर्ड है, हर वर्ड में सेम लेटर्स है। ठीक है, मतलब जो लेटर्स है, जैसे ए एक है, बी एक है, सी एक है, ठीक है, इसमें भी देखिए ए एक है, बी एक है, सी एक है। ठीक है, मतलब अगर कोई सिमिलर सेट ऑफ लेटर्स है, ठीक है, अगर कोई सिमिलर सेट ऑफ लेटर्स से उसको रीअरेंज करके कोई वर्ड बन रहा है तो वो आपस में एनाग्राम कहलाता है। ठीक है, तो ये सब आपस में एनाग्राम है। और भी एनाग्राम हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये तीन हो। ठीक है, और भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो सी ए बी, ये भी इसका एक एनाग्राम कहलाएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी देखा जाए तो बी सी ए, ये भी एक एनाग्राम है। ठीक है, बहुत सारे एनाग्राम हो सकते हैं, लेटर्स सेम रहेंगे, ठीक है, खाली वो रीअरेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल सा बात है। अब अगर आप इतना समझ गए हैं तो आप एक चीज़ और यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जो क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है, कि एनाग्राम में देखो भाई, एनाग्राम में लेटर्स वही रहते हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी है, ठीक है, तो लेटर्स यही है। ठीक है, तो इसका एनाग्राम जैसे मैंने बताया कि बी ए सी हो सकता है, ठीक है, या फिर सी बी ए हो सकता है, ठीक है, या फिर देखा जाए तो और बी सी ए हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ नोटिस कीजिए, अगर हम इन सबको सॉर्ट करेंगे, ठीक है, जितने भी एनाग्राम्स है इन सबको जब सॉर्ट करेंगे तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब सारे लेटर सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे छोटा लेटर सबसे आगे आ जाएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। ठीक है, तो जितने भी एनाग्राम्स है, ठीक है, जितने भी एनाग्राम्स है, चाहे ये है, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, ठीक है, जब भी आप इनको सॉर्ट करिएगा तो ए बी सी ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में ये इसी टाइप में बन दिखता है। ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर इसका यही है। तो कोई भी अगर अगर कोई दो वर्ड, ठीक है, अगर कोई दो वर्ड एक्स और वाई, अगर कोई दो वर्ड एक्स और वाई एनाग्राम है तो उसका सॉर्ट करने पे, दोनों वर्ड को सॉर्ट करने पे वो एक इक्वल स्ट्रिंग देगा। ठीक है, एक इक्वल वर्ड देगा, जो मतलब सेम वर्ड देगा। ठीक है, तो एनाग्राम का एक कंडीशन आप समझ गए, तो इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एनाग्राम का आगे क्या करना है कि गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न ऑल द ग्रुप्स ऑफ स्ट्रिंग दैट आर एनाग्राम्स। द ग्रुप मस्ट बी क्रिएटेड इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द ओरिजिनल एरे। और लुक एट द सैम्पल टेस्ट केस। तो सैम्पल टेस्ट केस अगर देखना है तो देखो, तो यहाँ देखो वर्ड है, ए सी टी है, गॉड है, कैट है, डॉग है, टैक है। ठीक है, तो देखो यहाँ गॉड और डॉग एक ही मतलब एनाग्राम है, सेम सेट ऑफ लेटर्स है। ठीक है, तो ये दोनों ये हो गए। फिर यहाँ देखिए, ये ए सी टी है, फिर यहाँ पे सी ए टी है, फिर टी ए सी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एनाग्राम हो गया। ठीक है, तो ये एक जो मतलब दिया हुआ कि द ग्रुप मस्ट बी क्रिएटेड इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंसेस। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, पहले ए सी टी आ रहा है, तो यहाँ ए सी टी हमें पहले प्रिंट करना है जब ए सी टी वाला ग्रुप प्रिंट करे। ठीक है, ए सी टी मतलब ए सी टी में क्या क्या है, ए सी टी है, कैट है, टैक है। ठीक है, जब ये वाला ग्रुप प्रिंट कर रहा है तो ए सी टी पहले आया है, क्योंकि तो उसको हम पहले प्रिंट करेंगे। ठीक है, फिर कैट आया है तो उसको कैट को यहाँ प्रिंट करेंगे, फिर टैग आया तो टैग को यहाँ प्रिंट करेंगे। ठीक है, और फिर ये गॉड वाला ग्रुप में देखें तो गॉड पहले आया तो गॉड पहले प्रिंट हो रहा है, फिर डॉग आया तो डॉग बाद में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे, लाइन ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर ऐसे ही रहना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो ये तो हो गया। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक मैप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है मैप। ठीक है, मैप हो गया। ये बाकी सब लैंग्वेज में, जैसे पाइथन में से डिक्शनरी कहते हैं, ठीक है, जावा में शायद हैश मैप कहते हैं। ठीक है, तो यही सब है, मैप सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो मैप में होता है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यार, मैप में क्या सीन है कि देखो, एरे क्या होता है। एरे में जैसे कोई एक एरे है, ठीक है, उसका हम कोई भी, जो एरे के अंदर कोई भी जो सारे जो डेटा स्टोर्ड है, ठीक ठीक है, उसको हम एक्सेस कैसे करते हैं। तो ये एरे, तो वो एरे का नाम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम उसका इंडेक्स देते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा एरे है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं कि इसमें डेटा हो,
तो मान लो हमें इसको एक्सेस करना है, ठीक है, मान लो हमें इसको एक्सेस करना है, तो इसका पोजीशन कितना होगा, 0 1 2, ठीक है। तो हमें इसमें क्या पास करना होगा, हमें इसमें 2 पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या पास करना है, मान लो अगर इसका डेटा चाहिए तो इसमें हमें फिर क्या पास करना पड़ेगा, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे अभी हम 4 पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरे में हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे हम अपना जो इंडेक्स है, ठीक है, उसका जो इंडेक्स है उसको पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा मतलब मॉडिफाई करके ऐसे कर दें, मान लो कि बहुत सारा हमारे पास डेटा स्टोर है, ठीक है, जैसे कि एक नेम है, ठीक है, और यहाँ पे उसका एज है, ठीक है। तो ऐसे है। अब यहाँ नेम हो गया, ठीक है, बहुत सारा नेम हो गया, कुछ 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 बहुत सारे, मतलब सोच लो कि लाखों नेम है, ठीक है। और सेम ही उसका यहाँ एज भी लाखों एज है, ठीक है। तो अगर हमें मान लो कि एक बंदा है, उसका हमें नाम पता है, ठीक है, अगर कोई बंदा है उसका हमें नाम पता है, तो उसका हमें एज निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो बंदा का हमें इंडेक्स खोजना पड़ेगा इस नेम एरे में, ठीक है। उस बंदा का नेम खोज लिए। अब फिर वही सेम इंडेक्स से हमें इस एज एरे में से हमें उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो अगर ये हम खुद से कोड करें तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैप हमें यही हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, जैसे मैप का मान लो हमारा वेरिएबल का नाम है एमपी, ठीक है। ये मैप है, मतलब इसके वेरिएबल का नाम है मैप डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है। ये हमारा एरे जैसे ही ये इसका सिंटैक्स रहता है, ठीक है। सिर्फ यहाँ जो इंडेक्स हम पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इंडेक्स की जगह हम कोई भी एक वैलिड वेरिएबल पास कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, ठीक है, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो इंट हो, चाहे वो लॉन्ग हो, ठीक है। हम कुछ भी यहाँ पास कर सकते हैं। तो मान लो जैसे हमने यहाँ पे पास किया राम, ठीक है। तो यहाँ कोई मान लो बंदा का नाम होगा राम, यहाँ पे स्टोर्ड होगा, ठीक है। उसका यहाँ पे कुछ एज होगा। तो ये क्या करेगा कि हमें एमपी में सिर्फ राम पास करना है। ये जो हमें वैल्यू जो रिटर्न करेगा, ठीक है, ये जो वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, जैसे ARR2 जैसे कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, सेम ये भी वैसे ही कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन ये क्या रिटर्न करेगा, ये इसका एज रिटर्न करेगा, ठीक है, ये इसका एज रिटर्न करेगा। समझ गए। मतलब यहाँ पे जैसे हम एरे में क्या इंडेक्स पास करते थे, यहाँ पे हम उसका कुछ भी पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग, जिस हिसाब से मैप बना है, ठीक है। तो मैप को हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि इसका जो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा, ठीक है, ये वैल्यू क्या एक स्ट्रिंग रहेगा, क्या एक कैर रहेगा, क्या एक इंट रहेगा, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी होता है, ये भी कुछ भी हो सकता है, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे कैर हो, चाहे इंट हो, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। सिर्फ ये जो इंडेक्स है, ठीक है, ये जो इंडेक्स है, यहाँ पे जो इंडेक्स रहता है उसकी जगह हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं की, ठीक है, इसको हम बोलते हैं की, और इसको बोलते हैं हम वैल्यू। जो चीज़ हम यहाँ पे इंडेक्स की जगह पास करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं की, इसको जो बोलते हैं वैल्यू, ठीक है। तो मतलब सीन क्या हुआ कि देखो ये हमारा मैप का वेरिएबल, मैप में हम अपना की दिए, ठीक है, ताला चाबी ऐसा समझो, ताला चाबी, ठीक है, ये ताला हो गया, ये इसका चाबी हो गया, ठीक है। तो देखो ये हमारा मैप का जो है, ठीक है, ये मैप हमारा ताला है। इसमें हम जो जब कोई की डालेंगे, ठीक है, तो मान लो अपना कोई की डाले, तो जो की से जो की, ये जो की है, ठीक है, ये जो की जिससे जिससे लिंक है, ठीक है, ये उसका वैल्यू रिटर्न करेगा, समझे। ये की जो है उसका वैल्यू रिटर्न करेगा। मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मान लो राम का हमने एज दे दिया 30, ठीक है, श्याम का एज दे दिया मान लो 45, ठीक है, फिर राहुल का एज दे दिया मान लो 20, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर राम लिखेंगे तो ये 30 रिटर्न करेगा, अगर हम यहाँ श्याम लिखेंगे तो ये 45 रिटर्न करेगा, अगर हम यहाँ पर राहुल लिखेंगे तो ये 20 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैप इस तरीके से काम करता है। अगर आपको नहीं पता और अगर आपको मैप के बारे में और जानना है तो आप GFG को चेकआउट कर सकते हैं, उनका आर्टिकल है बहुत सारा। और अगर आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सीखना है तो आप GFG के कोर्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है, ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स है। इसमें आप अगर आके चेक करेंगे तो आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा, चाहे मैथमेटिक्स हो, बिट मैजिक हो, एरे हो, मैप हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे हैशिंग है, ये सेम चीज़ है। और ग्राफ हो, ग्रीडी हो, डीपी हो, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पे सिखा दिया जाएगा। 2499 है, लेकिन आप SK समा GFG को ओपन यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेज चेक कर सकते हैं, चाहे वो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हो, चाहे वो DSA हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, बहुत सारे कोर्सेज है, सब में एप्लीकेबल है SK समा GFG, कोई अप टू नहीं है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे हैं, लाइव कोर्सेज भी है, ऑनलाइन कोर्सेज भी है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ वापस बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया मैप का, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैप यूज़ कैसे करेंगे और फिर जो मैंने शॉर्ट बताया था उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो हम क्या करेंगे कि हमें क्या दिया हुआ, हमें बहुत सारा एक एरे में बहुत सारा स्ट्रिंग दिया हुआ, ठीक है, स्ट्रिंग A, स्ट्रिंग B, स्ट्रिंग C, स्ट्रिंग D, स्ट्रिंग E, स्ट्रिंग F, ठीक है। हम मैप में क्या बनाएंगे, देखो हम मैप बनाएंगे, देखो मैंने भी बताया कि मैप में यहाँ पे कुछ हम की रखेंगे और यहाँ इसका कुछ वैल्यू रहेगा, ठीक है, ये इसका कुछ वैल्यू रहेगा। तो ये जो की, तो चलो हम क्या कर सकते हैं कि हम सॉर्टेड वैल्यू को रख सकते हैं। मतलब मैंने भी बताया ना कि अगर कोई दो स्ट्रिंग ए और बी, अगर एनाग्राम है, ठीक है, तो उसका जो सॉर्टेड वैल्यू होता है वो सेम होगा। मान लो कुछ एक्स होगा तो वो दोनों का सेम होगा एक्स, ठीक है, क्योंकि सॉर्ट होकर सारे लेटर एक साथ आ जाएंगे। तो ये चीज़ हो गया।
अब अब मान लो कि हमें क्या करना है कि हमें सेट बनाना है, ठीक है, जितने भी एनाग्राम्स है, ठीक है, जैसे ए सी और ई एक एनाग्राम है, ठीक है, तो हमें तीनों को स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो की है, ठीक है, ये जो की है इसमें हम इसका सॉर्टेड वैल्यू स्टोर कर देंगे, ठीक है, जो एनाग्राम का सॉर्टेड वैल्यू। और ये जो वैल्यू है, ठीक है, की वैल्यू पेयर जो यहाँ पे इसका जो रिटर्न करेगा, इसमें हम एक वेक्टर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक डायनामिक एरे होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। एरे में क्या होता है, एरे में आपका जो लेंथ होता है वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है, डिक्लेरेशन समय जैसे 5 है तो वो 5 ही रहेगा। वेक्टर में हम चेंज कर सकते हैं इसका लेंथ। सेम एरे ऐसा काम करेगा, लेकिन हमें मान लो एक और छठा को ऐड करना है, ठीक है, तो छठा को ऐड करना है तो जैसे वेक्टर का नाम वी है, वेरिएबल का नाम वी है, तो वी डॉट पुशबैक हम करते हैं, ठीक है, पुशबैक। और क्या उसमें हम अपना जो वैल्यू है, ठीक है, जैसे मान लो 5 पुश करना है तो उसको हम पुशबैक कर देंगे, तो क्या होगा कि एक यहाँ पे नया एक मेमोरी बन जाएगा और यहाँ पे 5 अपने आप पुश हो जाएगा, ठीक है। इसका बाद मान लीजिए अगर हम 6 की है तो 6 को जैसे ही पुश करेंगे तो यहाँ पे फिर एक नया बन जाएगा और यहाँ पे 6 पुश हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से वेक्टर काम करता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दिया। डायनामिक एरे नॉर्मल एरे जैसा काम करता है, सिर्फ इसका जो लेंथ है इसको हम डिक्लेरेशन के बाद भी उसको ऐड कर सकते हैं, इतना आप समझ जाइए, ठीक है। फिर से ये आपका डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। हाँ, तो देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, ये मैप हमने बना लिया था, इसका जो की पार्ट है, ठीक है, की पार्ट में हम रखेंगे एनाग्राम का सॉर्टेड वाला, और जो वैल्यू है उसमें हम एक वेक्टर को बना लेंगे, मतलब सारा का सेट। जैसे अगर यहाँ पे ए सी और ई है तो हम ए सी और ई तीनों को यहाँ पुश कर देंगे, ठीक है, तो तीनों पुश हो जाएंगे तो ये तीनों चीज़ इसमें स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अब जब भी हम इसको मतलब एक्सेस करेंगे, मान लो ए सी और ई का, ए सी और ई का, ठीक है, इनका सॉर्टेड वैल्यू जो है, एनाग्राम का सॉर्टेड वैल्यू सेम होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ये इन तीनों का जो सॉर्टेड वैल्यू है वो मान लो है हमारा z, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो हम कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे कि एक जैसे स्ट्रिंग बना लेंगे s, ठीक है, s में हम क्या करेंगे, a का सॉर्टेड वैल्यू स्टोर कर लेंगे, मतलब सॉर्टेड वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, z स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि हम अपना मैप को लिखेंगे, क्या ये मैप में हम क्या करेंगे कि मैप में ये z वाला की का साथ, ठीक है, ये z वाला की का साथ एम पी ऑफ जेड में अपना ये जो हमारा ए स्ट्रिंग है उसका सी उसका डी, ये तीनों को पुश कर लेंगे, ठीक है। तो मैप ऑफ जेड, जेड क्या है, एनाग्राम का सॉर्टेड वाला, ठीक है। तो मैप ऑफ जेड डॉट पुश बैक, मैं उसको यहाँ पे पी बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पुश बैक। और हमारा जो स्ट्रिंग था पहले ए पुश होगा, ठीक है, उसके बाद फिर जब आगे आइटरेट होगा, ठीक है, जब यहाँ पे आगे आइटरेट होगा तो फिर सी आएगा, तो फिर डॉट पुश बैक सी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर डॉट पुश बैक यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम ऐसे करके सबको पुश कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक सबका एक ये बन जाएगा, सारा सेट एक साथ आ जाएगा, ठीक है, सेम एनाग्राम वाला सारा सेट एक आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ था। और बाकी सब भी जैसे बी पे गए तो बी का एक अलग सेट बन जाएगा, ठीक है, बी का कुछ नया की आएगा, जैसे इसका की आएगा मान लो क्यू आएगा, ठीक है, इसका की आएगा क्यू। तो इसका फिर मैप यहाँ पे क्या होगा कि एम पी ऑफ क्यू डॉट पुश, ठीक है, डॉट पुश बैक, यहाँ पे क्या था, ये था हमारा बी, तो ये बी पुश बैक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, तो यही चीज़ होगा। तो अगर यहाँ पे जो टेस्ट केस दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो टेस्ट केस दिया हुआ अगर आपको इसके हिसाब से देखना है तो यहाँ क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये ए सी टी वाला, ठीक है, ए सी टी जब शॉर्ट हो तो क्या ए सी टी ही आएगा। तो इसमें क्या होगा कि ऐसा बन जाएगा कि एम पी ऑफ ए सी टी, ठीक है, ए सी टी। तो इसमें ये हमारा मैप का है, ठीक है, ये मैप है, ये की है, इसमें क्या क्या स्टोर हो जाएगा, ये एक ऐसा हमारा एक वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले ए सी टी रहेगा, ठीक है, सबसे पहले ए सी टी रहेगा, उसके बाद फिर अगला क्या था यहाँ पे, अगला यहाँ पे देखिए सी ए टी था, तो सी ए टी पुश हो जाएगा, ठीक है, तो सी ए टी पुश हो गया। उसके बाद फिर आएगा फिर यहाँ पे टी ए सी पुश हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे टी ए सी पुश हो गया। तो ऐसे हमारा सारा स्टोर होके हो जाएगा, ठीक है, सेम गॉड वाला चीज़ में भी सेम होगा। तो ये मैप कुछ ऐसे काम करेगा, समझ रहे हैं, सिंपल सा बात था। अगर नहीं पता है तो एक बार मैप के बारे में जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जी पे आर्टिकल भी बहुत सारे हैं इस पर, तो एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही चीज़ ऐसे करना है, पूरा जो हमारा एरे था, ठीक है, जो हमारा इनपुट एरे था उसमें हम एक एक करके सब पे आइटरेट करेंगे, सबको सॉर्ट करेंगे, और उस की के जो सॉर्टेड की आएगा, ठीक है, जो सॉर्टेड की आएगा उस हिसाब से मैप में हम उसका पुश कर देंगे, ठीक है। मैप पे पुश हो गया, हमारा पेयर बनते चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही काम करता है। तो यही करना था। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको कोड दिखा के एक एक लाइन समझा देता हूँ, आप समझ जाइएगा कि क्या सीन है। तो ये देखिए कि ये रहा ऐसा कोड, यहाँ पे क्या किया है कि अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप बना लिया है एमपी के साथ। यहाँ एक लूप चला रहे हैं, ठीक है। लूप पे क्या करें कि हर जो स्ट्रिंग लिस्ट, ठीक है, देखो स्ट्रिंग लिस्ट क्या था हमारा, जो यहाँ पे इनपुट में आया था, ठीक है, तो स्ट्रिंग लिस्ट हो गया। तो स्ट्रिंग पहला हम सब में आइटरेट करेंगे, तो पहला स्ट्रिंग, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा स्ट्रिंग। तो अभी मान लिया हमारे पास ith स्ट्रिंग है,
तो ith स्ट्रिंग हमारा s में हम स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है, और s को हम सॉर्ट कर ले रहे हैं। ये सॉर्ट फंक्शन अगर आपको नहीं पता है तो C++ के HTML लाइब्रेरी में ये सॉर्ट फंक्शन हमें दिया जाता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो एक बार सर्च कीजिएगा सॉर्ट फंक्शन C++, आप पढ़ लीजिए, ठीक है, GFG पे आर्टिकल है ऑलरेडी। तो हमारा s जो है ये सॉर्ट हो गया। तो ये जो s है अब हमारा मैप का की के रूप में काम करेगा, ठीक है, मैप का हमारा की के रूप में काम करेगा। तो ऐसे अब मैप MP, ठीक है, MP ऑफ s मतलब ये जो हमारा जो एनाग्राम का सॉर्टेड वैल्यूज है, ठीक है, सॉर्टेड वैल्यू सबका सेम रहेगा। तो s में हम क्या कर रहे हैं, पुश बैक कर दे रहे हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो भी एनाग्राम जिसका सॉर्टेड वैल्यू s है वो s वाले में ये हमारा पुश बैक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हर सबके साथ वही होगा, सब पुश बैक होते चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आइए देखिए क्या कर रहे हैं। देखो भाई यहाँ पे फंक्शन में हमें रिटर्न क्या करना है, जो हमारा ये फंक्शन है हमें फंक्शन को सही से लिखना था, ठीक है। तो देखो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या, फंक्शन का रिटर्न टाइप है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। तो ये कैसा काम करेगा, ये आपको एक 2D एरे होगा, ठीक है, ये 2D एरे होगा। तो 2D एरे में क्या है कि 2D एरे है तो ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स है, मतलब पहले यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स रहेगा, ठीक है, फिर ये नेक्स्ट रो रहेगा, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग रहेगा, जैसे मान लो यहाँ 5 स्ट्रिंग हो सकता है, 3 स्ट्रिंग हो सकता है, फिर यहाँ 4 स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है। 2D एरे है, मतलब ऐसा टाइप अगर कुछ अगर विजुअलाइज करना है तो कुछ ऐसा होगा कि सबका लेंथ डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, हर रो का जो लेंथ है वो डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, और सब में यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर रहेंगे, ठीक है, जितने भी यहाँ पे वैल्यू है उसमें स्ट्रिंग रहेंगे, इसमें स्ट्रिंग रहेगा, इसमें कुछ अलग स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का है, तो हम वही बना रहे हैं। अभी जो हमें रिटर्न करना है उसका ये बना रहे हैं वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ जो मैप में था, ठीक है, हमारा मैप में था, यहाँ अनऑर्डर्ड मैप क्या है, ये अगर मैंने बताया कि मैप अनऑर्डर्ड मैप ये होता है कि ये सॉर्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ मैप यूज़ करेंगे, मतलब इसको अगर हटा देंगे तो मैप यूज़ करेंगे तो ये क्या होता है कि की के हिसाब से, ठीक है, की के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। जो मान लो अगर ए वाला जो वर्ड है, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में हो जाएगा, जो की के हिसाब से सॉर्ट होगा, ठीक है, सिंपल सा बात है और कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करें कि जितना भी था, ठीक है, हर बार अपना पुश बैक कर दे रहे, ठीक है। MP यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हम फॉर ऑटो आई ऑफ MP में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा कि देखो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, मैप है हमारा, ठीक है। मैप का जो जब फॉर ऑटो करेंगे तो इसका दो पार्ट होगा, एक फर्स्ट पार्ट होगा, एक सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट होगा इसका की, और सेकंड पार्ट होगा वो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो हमें क्या करना है, हमें वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स को पुश बैक करना है, ठीक है, हमें वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग को पुश बैक करना है। तो हमें फर्स्ट पार्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें फर्स्ट पार्ट से मैप का जो हर हर की का हमें की से कोई मतलब नहीं है, हमें उसका सिर्फ उसका जो वैल्यूज़ है उससे मतलब है। तो हर सेकंड पार्ट को, ठीक है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे होंगे, की 1 की 2 की 3 की 4, ठीक है, बहुत सारे होंगे। तो की से हमें मतलब नहीं है, हम सिर्फ इसका जो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स है ना उसको हम पुश बैक कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो यही हो रहा है, सबको यहाँ पे पुश बैक कर दे रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में आंसर को हम रिटर्न कर दे रहे हैं। तो यही सिंपल सा था, कुछ नहीं था, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार फाइनल एक विजुअलाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है, कि होगा क्या। तो देखो क्या होगा कि बहुत सारे यहाँ पे जैसे ये वेक्टर बने हुए रहेंगे, ठीक है। हमारा मैप में क्या था, हमारा मैप में ये इसका जो की था वो एक स्ट्रिंग का था, ठीक है, इसका की जो था स्ट्रिंग का था, और इसका जो वैल्यू पेयर था, ठीक है, वैल्यू एक वेक्टर था, ठीक है। तो देखो बहुत सारे की होंगे, तो की मान लो की 1 हो गया, ठीक है, की 2 हो गया, ठीक है, की 3 हो गया, की 4 हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे रहेंगे, ठीक है। सबका यहाँ पे जो जितना भी वेक्टर है जो वैल्यू पेयर है, ठीक है, सबका यहाँ पे वैल्यू पेयर रहेगा, ठीक है। इसका मान लो कुछ लेंथ हो सकता है, इसका थोड़ा कम लेंथ हो सकता है, ठीक है, इसका मान लो थोड़ा ज़्यादा लेंथ हो सकता है, इसका मान लो सिंगल लेंथ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे रहेगा। अब मान लो कि देखो हमारा जो स्ट्रिंग आएगा, ठीक है, जो हमारा स्ट्रिंग जो है ना, जो इनपुट वाला स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब देखो जो हमारा इनपुट वाला स्ट्रिंग का एरे, ठीक है, उसमें से हम आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है, आइटरेट करते करते हमें कोई एक स्ट्रिंग मिला, ठीक है, कोई स्ट्रिंग मिला S1, ठीक है, उसको हमने सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने पे क्या होगा, सॉर्ट करने के बाद वो S बन जाएगा। हर एनाग्राम का जो सॉर्टेड वैल्यू सेम होता है तो S, ठीक है। हम अपना इस S को लेके इस मैप में हम अपना की को डालेंगे, ठीक है। अगर मान लो वो ये जो S है ये K1 के इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो यहाँ पे एक नया आके ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक नया आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला में गए, अब मान लो वो K3 के इक्वल है, ठीक है, K3 के इक्वल है, तो अब वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसका बाद फिर गए, फिर नया S1 आया, उसको सॉर्ट किए, अब मान लो कि यहाँ पे K4 के इक्वल है, ठीक है, ये K4 के इक्वल है, यहाँ पे मान लो ऐसा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ऐड होते जाएगा, समझ रहे हो, सिंपल सा बात, ऐसे काम करेगा ये मैप, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे कि ये की सबको छोड़ के, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इन की सबको छोड़ के सिर्फ ये जो वैल्यू है, ठीक है, जितना भी वैल्यू ऑफ वेक्टर्स है सबको एक साथ उठा के एक वेक्टर में डाल देंगे और इसी को हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे काम करेगा।
और आपको एक कन्फ्यूजन और आ सकता है कि मान लो कोई की यहाँ पे है ही नहीं, मतलब जो एस गया है ये ना K1 के इक्वल है, ना K2 के इक्वल है, ना K3 के इक्वल है, ना K4। मान लो कुछ नया K5 है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि K5 का देखो, K5 का तो इनिशियली तो कुछ नहीं रहेगा, तो जैसे ही मैप को एक नया की मिलता है, ठीक है, जैसे ही मैप को एक नया की मिलता है वो क्या करता है कि उसका एक नया बना देगा, ठीक है। K5 यहाँ पे इनिशियलाइज होगा और साथ ही साथ इसका वैल्यू भी इनिशियलाइज होगा, तो वैल्यू इनिशियलाइज होगा तो सिर्फ एक लेंथ का, ठीक है, सिर्फ एक लेंथ का यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पुश बैक करेंगे, ठीक है, जो हम यहाँ पे पुश बैक करेंगे वो यहाँ पे पुश हो जाएगा, ठीक है, तो K5 का एक नया पुश हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला बार जब K5 मिलेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे जो अगला बार S का में मतलब जो K5 के इक्वल होगा तो फिर यहीं पे एक ऐसे ऐड हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर जब अगला बार मिलेगा तो फिर एक और ऐड हो जाएगा। तो ये ऐसे काम कर रहा है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन में ऐसे काम कर रहा है। आपको इसमें मैप का नॉलेज होना ज़रूरी था, ठीक है। तो ऐसे ही था, अगर आपको नहीं पता है तो आप हो सकता है कि आपका मैप कमज़ोर हो, ठीक है, तो आप GFG पे आर्टिकल आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो कोर्स भी आप देख सकते हैं, कोर्स में बहुत अच्छा से आपको सिखा दिया जाएगा। यहाँ तो मैंने सिर्फ ऊपर से ब्रश कर दिया है, नहीं तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में तो इतना ही, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखें, सेफ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में और बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.